संग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। पहली बार ही इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। सबको हिंदी समझ में आती है? बॉलीवुड की कृपा है कि पूरे भारत में हिंदी कम से कम समझ में आती है। तो आप लोग जिस तरह यहाँ पर वैष्णवों का स्वागत कर रहे थे, जिस तरह आप लोगों ने प्रसाद सेवा की और अभी भी जिस उत्सुकता से आप बैठे हैं, यही हमारी वैदिक संस्कृति का प्राण है। कई बार ये चर्चाएं होती हैं कि पाश्चात्य संस्कृति, वैसे पाश्चात्य संस्कृति को संस्कृति नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी पाश्चात्य संस्कृति और वैदिक संस्कृति में क्या अंतर है। कई बार ये चर्चाएं होती हैं। लोग बोलते हैं पैंट शर्ट पहनना पाश्चात्य संस्कृति है। क्या केवल पैंट शर्ट पहनने से व्यक्ति पाश्चात्य हो जाता है? जब यहाँ स्वामी विवेकानंद का पिक्चर है, तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उनको किसी ने बोला कि आप जेंटलमैन की तरह सूट पहना करो, सूट पहन करके जाओगे तो लोग ज़्यादा सम्मान करेंगे। ये धोती कुर्ता, ये वसन पहनना ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने बोला था, आपके देश में कपड़ों से व्यक्ति चरित्रवान दिखता है, हमारे देश में चरित्र से चरित्रवान दिखता है। तो ये संस्कृति वैदिक और पाश्चात्य भाई वस्तुओं से नहीं। हाँ, कोई अंग्रेजी बोलता है तो पाश्चात्य, कोई मराठी बोलता है तो वैदिक, ऐसा नहीं। वैदिक संस्कृति का आधार है, वैदिक संस्कृति की नींव है सम्मान, दूसरों को सम्मान देना। और ये सम्मान जितना हम दूसरों को देंगे, उतना ही कृष्ण के प्रति हम समर्पित होने के लायक बनेंगे। समर्पण कौन करता है? जो अपने आप को छोटा समझता है, वो समर्पण करता है। जब कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा तो क्या वो समर्पण करेगा? नहीं करेगा। मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाकर के बोलो, डॉक्टर साहब मैं जो खाता हूँ पचा लेता हूँ, 1 मिनट में मैं सो जाता हूँ, सुबह रोज 10 किलोमीटर मैं वॉक करता हूँ, आज तक मुझे बुखार भी नहीं आया और मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर क्या बोलेगा? मेरे पास क्यों आया फिर टाइम खराब करने के लिए? अगर किसी को ये आभास होता है कि उसके जीवन में किसी की उसको जरूरत ही नहीं है, तो क्या कभी समर्पण करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में छोटा बनना ये श्रेष्ठता का लक्षण है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई व्यक्ति की महानता, कोई व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी पदवी से नहीं, उसके मान सम्मान से नहीं। कोई व्यक्ति की श्रेष्ठता, महानता आती है कौन कितना छोटा बना है, कौन कितना विनम्र बना है, कौन कितना सहिष्णु बना है, ये उस व्यक्ति की महानता। और ये वैदिक संस्कृति सिखाती है। इसलिए वैदिक काल में अगर घर पे कोई भिक्षुक भी आता था तो माताएं बड़े सम्मान से उसकी सेवा करती थी। आजकल तो भिक्षुक के रूप में कोई भी आ सकता है, वो बात अलग है। जैसे एक बार एक ऐसे ही बनावटी भिक्षुक, यानी आर्टिफिशियल साधु भटक रहा था और एक बूढ़ी माता थी, उसने वैदिक संस्कृति का सम्मान रखते हुए उसको बुलाया कि आइए हमारे घर में भोजन लीजिए। तो वो साधु आकर के बैठ गया और ये माता बेचारी बड़ी बूढ़ी थी, उसने उसी समय पर रसोई की, काफ़ी सारे उसने आइटम बनाए। जैसे उसने बीन्स की सब्जी बनाई, उसने दाल बनाई, उसने चपाती बनाई, उसने राइस बनाया, उसने पापड़ भी बनाया। और वो जब परोस रही थी तो सब परोस दिया, पापड़ देना भूल गई। अब ये साधु था, ये साधु बोले कैसे? बोलने में भी तो शर्म आती है किसी के घर में। तो खाते खाते बोलता है कि माता पता है, आज तो मुझे भगवान ने बचा लिया। कैसे? बोले मैं जब आपके घर की तरफ आ रहा था तो एक बहुत लंबा सांप मुझे रास्ते में मिला। तो माता डर गई, अरे हमारे ये एरिया में सांप है क्या? बोले हाँ, बहुत लंबा सांप। माता पूछती कितना लंबा सांप? बोले यहाँ से वो पापड़ रखा है ना, इतना लंबा सांप। तो भिक्षुक भी आज भिक्षुक है ये गारंटी नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कृति में अगर द्वार पे कोई ब्रह्मचारी, कोई भिक्षुक आवाज देता था, माता भिक्षाम देही, बड़े सम्मान के साथ माताएं उसको सेवा करती थी।
अतिथि, अतिथि, तिथि अर्थात जो बता करके आए। जैसे प्रभु जी लोगों ने आपको बताया होगा ना कि हम लोग आ रहे हैं, तो अतिथि नहीं हुए। अतिथि मतलब जो बिना बताए आए, तो होते हैं अतिथि। जिसके आने की भी तिथि निश्चित नहीं है और जाने की भी तिथि निश्चित नहीं है, ये होता है अतिथि। एक बार ऐसे ही एक अतिथि भी आए, तो अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो पति और पत्नी के बीच में चर्चा शुरू हो गई। ये हिंदी साहित्य में एक अध्याय था, पता नहीं मराठी में है कि नहीं, अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसा एक अध्याय था। तो पति पत्नी दोनों बात करते हैं कि अरे ये तो जा ही नहीं रहा है, 3-4 दिन हो गए, कब जाएगा। तो पति पत्नी को बोलता है तुम इतना अच्छा अच्छा खिलाओगी तो कभी नहीं जाएगा, तुमको रसोई करना बंद करना पड़ेगा। तो पत्नी बोलती अरे ऐसे कैसे अपने आप बंद कर दें, हमको तो रसोई करना पड़ेगा। तो पति और पत्नी निश्चय करते हैं, काम करते हैं, हम लड़ाई करने के नाटक करते हैं। हम लड़ाई करेंगे, तुम बर्तन फेंकना, तो बाहर अतिथि बुलाएगा, इनके घर में झगड़ा हो गया, अपने आप चला जाएगा। तो अब ये दोनों नाटक शुरू करते हैं। पति बोलता है अरे तुम कोई काम की नहीं हो, तुमसे कुछ काम नहीं बनता है, तुम सम्मान असम्मान करती हो, जो बोलना था बोल दी। पत्नी को गुस्सा है, उसने बर्तन उठा के पति के ऊपर ही फेंक दिया। अब जब लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी, अतिथि को समझ में आ गया अब जाना चाहिए, तो उसने अपना झोला उठाया और चला गया। जैसे ही दरवाजे की आवाज सुनी, पति पत्नी खुश हो, तो मिशन सक्सेसफुल, तो दोनों प्रसन्न हो गए और पति पत्नी बात करने लगे। पति बोलता देखो मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, अतिथि चला गया, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई मेरे ऊपर बर्तन क्यों मारा तुमने, ऐसे हम तो नाटक करने वाले थे। तो पत्नी बोले देखो हमने सच में थोड़ी मारा था, हम तो ऐसे झूठ मूठ मारे, सच में थोड़ी मारे थे, लेकिन आपने भी तो इतने अपशब्द बोले हमको। तो पति बोलता है हम थोड़े सचमुच में तुमको बोल रहे थे, हम तो ऐसे झूठ मूठ बोल रहे थे। तो इतने में गेट खोल के अतिथि वापस अंदर आता है, हम भी थोड़े सच में गए थे, हम झूठ मूठ गए। तो अतिथि भी पहले वैदिक सभ्यता में बड़े सभ्य हुआ करते थे, कितनी सेवा किधर लेनी है ये उनको दृष्टिकोण। तो वैदिक सभ्यता में ये सम्मान देना, आतिथ्य देना, ये सब बड़ा आवश्यक था। पहले घरों के सामने जो रंगोली भी बनाते थे तो वो आटे से बनाते थे, क्यों कि कोई चींटी, कोई जानवर यदि भूखा होगा वो रंगोली को खा लेगा। तो हर चीज के पीछे कितना सम्मान हर जीव के प्रति था। और यही सम्मान भक्ति में कैसे हमें मदद करता है, क्योंकि हम हर जीव को कृष्ण का अंश समझते हैं। जब तक हम हर जीव में कृष्ण का अंश नहीं देखेंगे तो हम लोगों का असम्मान करेंगे, अपराध करेंगे। और इसीलिए वैष्णवों का आचरण बड़ा सम्मान पूर्वक होना चाहिए, सम्मान पूर्ण होना चाहिए। देखिए दो तरह के जीव होते हैं, एक चर और एक अचर। चर अर्थात जो चल सकते हैं, अचर अर्थात जो चल फिर नहीं सकते। अर्थात जैसे पेड़, जैसे पर्वतों को भी जीव माना गया है, वो चल नहीं सकते। लेकिन चर अर्थात जानवर, पक्षी, मनुष्य जो चल सकते हैं। और जो चलने वाले जीव हैं उनको, जिनको चर बोला जाता है, उनकी क्रियाओं को बोला जाता है आचरण। आचरण अर्थात जो चर व्यक्ति है, चर जीव है, उनकी क्रियाओं को बोला जाता है आचरण। अब ये आचरण, ये आचार भी दो तरह का होता है, एक दुराचार, एक सदाचार। दुराचार अर्थात जब हम अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को दूसरों को शोषण करने में लगाते हैं, वो होता है दुराचार। और जब हम दूसरों को मदद करने में, सेवा करने में, सम्मान करने में लगाते हैं, वो होता है सदाचार। अब ये सदाचार भी कई तरह के होते हैं। कोई शरीर की सेवा करता है, खाना बांटता है, कपड़ा बांटता है, ये भी सदाचार है। फिर कोई मानसिक रूप से किसी की मदद करता है, कोई बड़ा दुखी होता है तो उसके पास बैठ करके उसका दुखड़ा सुनना, उसको मदद करना, उसको प्रेरणा देना, शक्ति देना, काउंसलिंग करना, ये सब मानसिक सदाचार है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सदाचार कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ सदाचार है वैष्णव सदाचार, जहां व्यक्ति वैष्णव स्वयं बनता है और अपनी क्रियाओं से दूसरों को प्रेरणा देता है वैष्णव बनने की। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो प्रभुपाद के प्रवचन बहुत कम लोगों को समझ में आते थे। कई कारण थे उसके। एक तो उनकी जो इंग्लिश थी, उसे बंगाली बहुत थिक एक्सेंट था,
तो अमेरिकन, अभी भी आप अमेरिकन भक्तों से बात करोगे तो हमारे भारतीयों की अंग्रेजी उनको समझने में दिक्कत होती। और दूसरा, जो सिद्धांत, जो फिलॉसफी प्रभुपाद बता रहे थे वो बहुत उच्च कोटि की थी, तो उसको समझना, उसको स्वीकार करना बहुत बहुत कठिन था। लेकिन अधिकांश जो प्रभुपाद के शिष्य हैं उनको अगर आप पूछोगे आप प्रभुपाद से क्यों प्रभावित हुए, तो वो बोलेंगे प्रभुपाद के आचरण से। एक एक क्रिया प्रभुपाद की प्रेरणा देती थी, एक एक क्रिया। प्रभुपाद किस तरह पानी का गिलास उठा करके बिना झूठा किए ऊपर से पीते थे, ये देख करके ये अमेरिकन लड़के लड़के अचंभित रह जाते थे, अरे कैसे पिया, एकदम गरट गिरा, कैसे हुआ। प्रभुपाद कभी एक केले को, जो ग्लास होता है, ग्लास के किनारे से ऐसे कट कर लेते थे छोटे छोटे क्यूब में, और एक ऐसे उठा के ऐसे डालते थे और वो उठा के सीधा अंदर जाते थे। तो ये देख करके सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे, अरे कैसे किया। और सबसे बड़ी बात प्रभुपाद की विनम्रता। प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की शुरुआत की तो जो भगवत दर्शन पत्रिका प्रभुपाद भारत में चलाते थे, बैक टू गॉडेड मैगजीन, मराठी में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो जो प्रभु जी बोले वही। तो बैक टू गॉडेड मैगजीन 1944 से प्रभुपाद भारत में चला रहे थे, फिर बाद में वो बंद हो गई। तो जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो पुनः वो बैक टू गॉडेड मैगजीन को चलाया। एक दिन ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद के पास आते हैं और बोलते हैं, प्रभुपाद, उसमें तो प्रभुपाद भी नहीं, स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी आप बोल रहे हो ये पत्रिका उनको बांटनी है, घर घर पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है, बांटना तो दूर, ये प्रिंटिंग होकर आई है, कोई स्टेपल करने वाला भी नहीं, इसका स्टेपलिंग करने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद कोई नहीं मिल रहा है, तुमने मुझे तो बताया नहीं, मैं तो खाली बैठा हूँ। प्रभुपाद जो पूरे विश्व के आचार्य है वो स्टेपलर लेके बैक टू गॉडेड पिंच करने लगे। और ये देख के भक्तों को बड़ी शर्म आई, कह रहे हमारे गुरु खुद बैठ करके स्टेपलिंग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तब उन लोगों ने पुस्तक वितरण करना शुरू किया। तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में ये वैष्णव सदाचार का बहुत बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। वैष्णव की पहचान ही है उसका आचरण। जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि आपके भक्तों की पहचान कैसे होगी। कई संस्थाएं हैं ना जो आईडी कार्ड देती हैं, इस्कॉन से आपको आईडी कार्ड मिला कभी? दीक्षा के बाद कोई सर्टिफिकेट मिला? कभी नहीं मिला। तो प्रभुपाद से पूछा गया आपके भक्तों की पहचान कैसे होगी, आपके भक्तों को हम पहचानेंगे कैसे? तो श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था? माई डिवोटीज विल बी परफेक्ट जेंटलमैन। मेरे भक्त जो होंगे वो एकदम उत्तम कोटि के भद्र व्यक्ति होंगे। उनका चलना, उनका फिरना, उनका बोलना, उनका हर क्रिया ये शिक्षाप्रद होगा। और इसीलिए हम गीता में भी देखते हैं अर्जुन भगवान को क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, स्थित प्रज्ञ का व्यवहार क्या है, उसके शब्द कैसे हैं। ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तो सिद्धांत तो बहुत सीखते हैं, लेकिन सिद्धांत जब तक व्यवहार में नहीं बदलेगा वो कोरा ज्ञान बन जाएगा। और कोरा ज्ञान, कोरा तर्क हमेशा परेशान ही करेगा। एक बार एक व्यक्ति गया, अब कोलू का बैल देखा है आपने? कोलू का बैल, कच्ची घानी बोलते हैं। ऐसा एक बैल को बांधते हैं और वो ऐसा घूमता है, तो बीच में वो जो मूसल होता है उससे जो भी तिल हो या सरसों हो वो पिसती है, फिर तेल निकलता है, देखा है? तो एक बार एक व्यक्ति के यहाँ कोलू का बैल था, तो वो ऐसे घूमता था और तेल निकलता था, और जो फ्रेश कच्चा घानी तेल होता था वो आदमी बाहर बेचता था दुकान में। तो एक आदमी आया, बड़ा विद्वान संस्कृत का पंडित, वो आकर के बोलता है, अरे तुम यहाँ बाहर तेल बेच रहे हो, तुमको कैसे पता पड़ा कि अंदर बैल चल रहा है? कहीं बैल चल नहीं रहा हो, एक जगह खड़ा हो तो वो बोलता है, देखो बैल जब चलेगा ना, मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी है, तो जब घंटी बजती है मैं समझ जाता हूँ बैल चल रहा है, और जैसे घंटी रुक जाती है मैं अंदर जाता हूँ, बैल को थोड़ा धक्का देता हूँ, बैल फिर चलने लगता है। तो ये व्यक्ति बोलता है, अरे अगर ऐसा हुआ कि बैल एक ही जगह खड़े होकर सिर हिला रहा हो तो फिर कैसे पता तुमको कि बैल चल रहा है? तो ये व्यक्ति बोलता है, साहब वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है।
तो ये जो तार्किक लोग होते हैं, जो शास्त्र तो जानते हैं लेकिन व्यवहार में शुद्धता नहीं है, व्यवहार में सदाचार नहीं है, फिर उनका ज्ञान अपूर्ण है, फिर उनका ज्ञान किसी कार्य का नहीं है। लेकिन जब यही ज्ञान व्यवहार में उतरता है तब जाकर के उस ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। इसीलिए वैष्णवों को अपने जीवन में ये वैष्णव सदाचार अपनाना चाहिए। देखो, पहले हम जब आते थे, जब इस्कॉन के कार्यक्रम में नए नए जुड़े थे, तो हमारा आचरण कैसा होता था? जैसे ही प्रसाद बंटना शुरू हुआ, सबसे पहले हम बैठेंगे, ऐसा होता है ना। फिर कुछ समय बाद कैसी भावना होती है, अरे कहीं कम ना पड़ जाए, मैं पहले सेवा करूँगा, वो मैं बाद में खा लूँगा, क्या दिक्कत है। तो ये कैसे आया? ये परिवर्तन वैष्णव सदाचार सीखने से आया। पहले जब मित्रों को मिलते थे तो गाली दे करके संबोधन करते थे। बाह्य जगत में जो गाली दे सकता है मतलब वो ज्यादा घनिष्ठ है ना, ये मित्रता की निशानी है। लेकिन वैष्णवों के समाज में जब मिलते हैं तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको प्रभु कह करके संबोधित करते हैं, उनको माता जी कह करके संबोधित करते हैं। तो ये सीख करके हम अपनी चेतना को कितना शुद्ध बना रहे हैं। तो हर जगह पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे सामाजिक जीवन में, चाहे हमारे मानसिक स्तर पर भी ये शुद्धता कैसे आती है? वैष्णव सदाचार को अपनाने से आती है। तो आज हम भाग्यशाली हैं, बहुत सारे वैष्णव हमारे बीच में हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा अभी अर्जुन कृष्ण प्रभु से बोलने के लिए, फिर अर्जुन कृष्ण प्रभु के बाद व्यासदेव प्रभु आपको बताएंगे। हरे कृष्ण। बताइए। मराठी में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो थोड़ी देर बताइए, लास्ट में फिर कुछ बोलो। हरे कृष्ण। प्रभु जी और बोलने वाले हैं। तो प्रभु जी सांगितलं की वैष्णवांचं आचरण फार महत्वाचं आहे। वैष्णवांचं आचरण हे काय म्हटलेलं आहे, एक अलंकाराप्रमाणे आहे। जसं की आपण काही माताजी लोक आहेत ते गळ्यामध्ये अलंकार घालत असतात, तर त्यामुळं हे शरीर सुशोभित होतं किंवा सुंदर दिसतं। तसंच हे वैष्णव आचरण जे आहे ते त्याचं पालन केल्यानंतर हे भक्तांचं काय तो अलंकार आहे। आणि वैष्णवांचं आचरण प्रभूजींनी सांगितले कसं आपण लहान बनलं पाहिजे, आणि या लहान त्यामुळं भगवंत फार प्रसन्न होतात। आणि ही नम्रता केव्हा येते? ज्यावेळेस आपण वैष्णवांची सेवा करतो त्यावेळेस आपल्यामध्ये काय नम्रता येते। तर आपण एकमेकांना काय आदर दिला पाहिजे, एकमेकांना प्रभू या नावाने संबोधन केलं पाहिजे। आणि नुसतं संबोधन फक्त करण्यापुरतच प्रभू आपण नाही बोललं पाहिजे, तर ते हृदयातून आतून आलं पाहिजे। आणि जर हृदयातून जर आपण दासत्वाची भावना आपल्यामध्ये आली तर आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये फार मोठी प्रगती करू शकतो। तर प्रभूजी आपण पाहू शकतो की एवढे मोठे उच्च शिक्षित असून सर्व देश विदेश मध्ये भ्रमण करून ठीक आहे आपल्यासारख्या लहान लोकांसाठी प्रभूजी आलेले आहेत। आणि हे प्रभूजींची काय नम्रता आहे। आणि प्रभूजींचे फार मोठमोठे प्रोग्राम होतात की आपण 1% सुद्धा आपण एवढे जमलो नाही, एवढे लोक त्यांच्या प्रवचनासाठी जमतात। मग ही प्रभूजींची नम्रता आहे। तर हेच आपण त्यांच्याकडून शिकूया आणि आपलं जीवन धन्य करूया। हरे हरे कृष्ण। यद्यपि मेरी कोई योग्यता नहीं है कि जहाँ पर प्रभु जी है मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन प्रभु जी ने आदेश दिया है तो मैं प्रयास करूँगा। आप सभी भक्त लोग इस्कॉन से कितने सालों से जुड़े हैं? जितने भी भक्त हैं यहाँ पर अभी,
कितने समय से यहाँ पर प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं? कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, कोई 4, 2-3 साल से भी है उसमें कौन। हाँ, तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से जब हम इस्कॉन के संपर्क में आते हैं और देखते हैं किस तरीके से भक्त लोग आ रहे हैं, किस तरीके से कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, और ये जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को लिया है, और उसी चीज़ को हम देखकर अगर हम उसको अपने जीवन में ले सकते हैं तो वो हमारे लिए एक उत्तम आचरण है। और कई बार हम चीज़ें देखकर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हम लोग ले लेते हैं जो कि हम लोग के लिए उचित नहीं होती। कई बार वो चीज़ें हमको हमारे कृष्ण भावनामृत में अड़चन बन सकती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ना है, और जो चीज़ हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा सकती है उसे हमें जोड़ना है। तो ये चीज़ हम कैसे देख सकते हैं? जैसे एक वैष्णव हमारे सामने आ रहे हैं, अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है प्रभुपाद की सेवा में, इतने बड़े आचार्य है हमारे संस्कृति में, गुरुजन हैं, इनको देखते हैं हम और उनके आचरण से हम लोग उस चीज़ को सीख सकते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम आए हैं कृष्ण भक्ति में, हमें ये पता है, हमें वो पता है। हमारी जो बचपन से हमको संस्कार मिलते हैं अपने परिवार से, वो हमको कई बार कई ऐसे माहौल में मिलते हैं जो कि हमको कृष्ण भक्ति की तरफ आरूढ़ कर सकते हैं, वो हमको और प्रतिकूल हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा वो हो सकता है कि वो हमको भक्ति से दूर ले जा सकता है। लेकिन जब हम एक वैष्णव को देखते हैं और वैष्णव किस तरीके से कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, वो किस तरीके से कृष्ण भक्ति देने का प्रयास कर रहा है, अगर हम उस चीज़ को ध्यान से सुने, क्योंकि जो हमारी ये प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत की भक्ति करने की, इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो ज़्यादातर हम लोग जो चीज़ें सीख सकते हैं वो देखने और सुनने से सीख सकते हैं। तो जो भी वैष्णव आते हैं वो अगर हमें कुछ बताते हैं, हम उस चीज़ को अगर ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं, ये प्रोसेस ही ऐसी है जहाँ पर अगर हम जितना सुनेंगे उतना हम लोग उससे ग्रहण कर पाएंगे। कई बार जैसे अभी प्रभु जी ने बताया जो बैल का उदाहरण देकर कि बैल तार्किक नहीं है, तो अगर हम कई बार भक्ति में आने के बाद भी, वैष्णव को देखने के बाद भी, हमारे जो संस्कार है उसको अगर हम तार्किक रूप में रखते हैं, हमेशा हर चीज़ में तर्क करेंगे, तो कई बार वो हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए एक हर्डल बन जाता है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है कि उसको हम लोग पार नहीं कर पाते और वहीं पर रुक जाते हैं। तो जो भी वैष्णव आते हैं, जो भी गुरुजन आते हैं, इनको अगर हम लोग ध्यान से सुनते हैं और जो वो बता रहे हैं उस चीज़ को सुनकर अपने जीवन में हम उसको कहाँ लगा सकते हैं, उसका अगर प्रयास करते हैं, तो ये हमको अच्छे सदाचार के साथ में कृष्ण भक्ति हमें देने में बहुत ही मदद करते हैं। पहला हो गया, हमने इस चीज़ को सुना। कई बार हमें वैष्णवों को देखकर वो किस तरीके से आचरण करते हैं, जैसे भी कभी एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर कर एक दूसरे को हरे कृष्ण बोलकर अभिवादन करते हैं, या फिर दोनों जन जब पहली बार मिल रहे हैं या सालों बाद मिल रहे हैं तो किस तरीके से मिलते हैं, इस चीज़ को मिलने की जो विधि है इसको भी देखकर हमें सीखने मिलता है। फिर मिलने के बाद एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि कई समय से आप भक्ति कर रहे हैं, आपने क्या सीखा है कुछ बताइए, या फिर वो सामने से पूछते हैं कि आपने क्या सीखा है बताइए। तो ये जो आदान प्रदान होता है, इस चीज़ को भी हम देखकर अपने जीवन में उतार सकते हैं कि किस तरीके से एक भक्त को मिलना चाहिए, किस तरीके से हमें भक्त जिस तरीके से अपने वस्त्र को पहनना, चलना फिरना, ये सब चीज़ों को हम देखकर भी सीख सकते हैं। तो ये
कुछ आचरण होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं या सुनने होते हैं, और कुछ आचरण होते हैं जो हम देखकर भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। उस चीज़ के लिए ये सबसे सरल है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अगर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे लेकिन उसके सामने जो भी क्रिया चल रही होती है उसको देखकर ही वो सीखना शुरू कर देता है कि पिताजी अगर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो किताब लेके पढ़ रहे हैं तो उसको पता है कि पढ़ना है, तो वो किताब खोल के बैठ जाएगा, भले पढ़ने आए कि ना आए। तो उसी तरीके से अगर हम अपने कृष्ण भावना भावित जीवन के अंदर जो भी वैष्णव आते हैं, जो कुछ करते हैं, उनकी जो क्रिया मुद्रा है, उसको अगर हम देखते हैं तो उससे ही हम लोग कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो भी हमारा जीवन है, ये दो चीज़ों से हम लोग सरलता से अपने जीवन के अंदर आचरण को ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी और डिटेल्ड वैष्णव सदाचार है, वो अगर हमें सीखना है तो हम प्रभु जी से आगे और सुनेंगे, और प्रभु जी बताएंगे कि किस तरीके से हमें आचरण करना चाहिए कृष्ण भावना अमृत में, किस तरीके से हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छी तरह से अर्जुन कृष्ण प्रभु व्यास प्रभु ने बताया कि कैसे वैष्णव के आभूषण हैं ये वैष्णव सदाचार। जैसे जब माता सीता भगवान राम और लक्ष्मण के साथ वन में गई थी, तो अनुसुईया माँ ने उनको आभूषण दिए थे और बोले थे कि कोई भी स्त्री बिना आभूषण के नहीं रहना चाहिए, ये पति का सम्मान है कि आभूषण रहे। तो हम भी जब भक्ति में आते हैं तो हम भी भगवान के आश्रित हैं, और ये वैष्णव भगवान की प्रसन्नता के लिए वैष्णव सदाचार रूपी आभूषणों को धारण करते हैं। अनंत अनंत ये वैष्णव सदाचार हैं, इनके ऊपर कितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन हम एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त में। अपने से कई भक्तों ने कथा पहले सुनी होगी कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक महान शिष्य थे जिनका नाम था कुरेश, और उनके पुत्र थे जिनका नाम उन्होंने रखा था पारशर। तो ये बहुत बड़े आचार्य बने, रामानुजाचार्य की परंपरा में खूब इन्होंने प्रचार किया, और कई कई वैष्णव इनके पास शिक्षा लेने के लिए आते थे श्रीरंगम में। तो जब इनके पास एक वैष्णव आए, एक व्यक्ति आए, वो जिज्ञासा करते हैं कि पारशर आप हमें बताइए कि वैष्णव के गुण क्या होते हैं, वैष्णव कौन होते हैं। तो पारशर बोलते हैं मैं खुद वैष्णव नहीं बन पाया, मैं आपको क्या बताऊंगा कि वैष्णव कौन होते हैं। तो अब क्या करें, किससे सीखें। तो बोलते हैं हमारे रामानुजाचार्य के एक बहुत उन्नत और समर्पित शिष्य हैं अनंताचार्य। ये अनंताचार्य रहते हैं तिरुपति में। श्रीरंगम से तिरुपति बहुत दूर है, सैकड़ों मील दूर है। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के उनसे जिज्ञासा कीजिए कि वैष्णव कौन होता है। तो ये जाता है व्यक्ति, कई कई सैकड़ों मील चल करके जाता है, तिरुमला के ऊपर चढ़ता है और अनंताचार्य से भेंट करता है। अब ये अनंताचार्य भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बालाजी से डायरेक्ट बात किया करते थे। जब पूर्व में इनको रामानुजाचार्य ने वहाँ भेजा था अनंताचार्य को, तो उनको बोला था आप एक पोखर बनाना, यानी एक पॉन्ड बनाना और एक उद्यान बनाना जिससे बालाजी को पुष्प मिल सके, सेवा हो सके। तो ये और इनकी पत्नी दोनों ही थे, बस यही लोग काम करते थे। तो ये खुदाई करते थे और पत्नी मलबा डाल करके आती थी, जो खुदाई से मलबा निकलता था। तो एक बार क्या हुआ कि ये पत्नी जल्दी जल्दी वापस आने लगी। तो अनंताचार्य बोलते हैं अरे तुम क्या पूरा दूर तक डाल के नहीं आ रही हो क्या, तुम जल्दी जल्दी यहीं डाल के आ रही हो। बोले नहीं नहीं, मैं जब जाती हूँ तो एक छोटा बालक मेरे हाथ से ये मलबा ले लेता है और वो डाल के तुरंत आ जाता है। तो अनंता बोले अरे ये पहाड़ के ऊपर तो कोई मनुष्य नहीं है, कौन बालक आता है। तो अनंताचार्य दौड़ करके उस बालक को पकड़ने के लिए भागे और वो बालक आगे आगे भागने लगा। तो जिससे वो खुदाई कर रहे थे वही फेंक करके उन्होंने उस बालक के ऊपर मारा, तो उसके यहाँ पर चोट लग गई ठुड्डी में, और वो बालक भागता भागता बालाजी के विग्रह में समाहित हो गया। वो कौन था, साक्षात बालाजी थे। तो अभी भी आप जाएंगे, बालाजी की ठुड्डी पे थोड़ा सा घाव है जहाँ पर वो लोग रोज औषधि लगाते हैं। और ये अनंताचार्य इतना भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो गए थे
निमग्न हो गए थे। एक बार इनको सांप ने काट लिया। तो जब सांप ने काट लिया तो बड़ी इनकी पत्नी चिंतित हो गई। उन्होंने औषधि वगैरह का जूस निकाल करके उनको सही किया। संयोगवश भगवान की दया से दयावश बच गए। तो जब बच गए तो भगवान तिरुपति बालाजी के लिए माला बना करके गए। तो बालाजी बोलते अनंता आज तो तुम बहुत लेट हो गए, रोज तो तुम आते थे टाइम से, आज माला लेके लेट क्यों हुए? तो अनंताचार्य बोलते हैं आज ऐसा हुआ, एक सांप आया, सांप ने मुझे काट लिया था। तो बालाजी क्या बाल स्वरूप होते, अरे बाप रे सांप, ये पर्वत पे सांप भी है क्या? बोले अगर सांप काटता तुम मर जाते तो क्या होता? तो अनंताचार्य बोलते मुझे थोड़ी डर लगता है। बोले क्यों, तुमको सांप से डर नहीं लगता? बोले नहीं। क्यों? बोले आज मैं बच गया तो मैं आपको यहाँ माला पहना रहा हूँ, और अगर मैं मर जाता तो वैकुंठ में जाके आपको माला पहनाता, तो मेरे लिए कोई डर की बात ही नहीं है। तो इतना महान समर्पित आचार्य थे अनंताचार्य। तो ये जो व्यक्ति थे ये भी वैष्णवी थे। ये जाते हैं और अनंताचार्य से पूछते हैं कि मुझे पाराशर ने भेजा है कि आप मुझे बताइए वैष्णव के गुण क्या होते हैं। तो इन्होंने बोला देखो अभी समय नहीं है, बाद में बताएंगे, बहुत सेवा है, सेवा में काम हाथ बटाओ। जैसे हमारे नए भक्त जब मंदिर में ज्वाइन करते हैं वो पूछते हैं प्रभु जी श्रीधर स्वामी की टीका और सनातन गोस्वामी की टीका, तो टेम्पल कमांडर क्या बोलते हैं, पहले बर्तन सीखो माजना बाद में टीका सिखाएंगे तुमको। तो उसी तरह से अनंताचार्य ने बोला पहले सेवा करो बाद में सिखाएंगे। तो बहुत महीने निकल गए, 6 महीने 8 महीने, बहुत समय निकल गया। फिर वहाँ तिरुपति में एक बहुत बड़ा महोत्सव था जहाँ हजारों लोग आए, और उस महोत्सव में सुबह से शाम तक प्रसाद वितरण करना था। तो ये जो वैष्णव थे ये अनंताचार्य की प्रसन्नता के लिए सुबह से शाम तक प्रसाद बांटते रहे, और लास्ट में जब सबका प्रसाद हो गया तब जा करके वो प्रसाद लेने बैठे, जैसा कि आप लोग करते हो है ना, लास्ट में प्रसाद लेते हो ना, उसी तरह ये भी लास्ट में बैठे। और जब लास्ट में प्रसाद लेने ही शुरू करने ही वाले थे तभी अनंताचार्य आ गए और बोलते हैं तुम्हारा एक प्रश्न था ना, कुछ महीना पहले तुमने प्रश्न पूछा था ना। बोले हाँ प्रश्न पूछा था, वैष्णव के गुण क्या है? बोलते हैं 4 गुण हैं। वैष्णव होना चाहिए एक बगुले जैसा। बगुला क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रेन क्या बोलते हैं, बगुला बगड़ा, एक बगड़ा जैसा होना चाहिए बगुला, मैं बगुला ही बोलूंगा दूसरा बोलते हैं एक मुर्गा जैसा होना चाहिए। मुर्गा को तो मुर्गा ही बोलते हैं ना, मुर्गा क्या बोलते हैं, कोमड़ा। वाह, एक मुर्गा जैसा होना चाहिए। और तीसरा बोले नमक जैसा होना चाहिए, और चौथा बोले तुम्हारे जैसा। नमक को बोलते मीठ, तो कुछ सीख रहा हूँ। नमक जैसा होना चाहिए और चौथा तुम्हारे जैसा होना चाहिए। अब इसका दिमाग घूम गया, इतने महीने बाद उत्तर दिया, वो भी इतना इनक्रिप्टिक पूरा कोडिंग में दे दिया, बगुले जैसा, मुर्गा जैसा, नमक जैसा, तुम्हारे जैसा, ये क्या है? तो पूछा उन्होंने यार इसका भी परपट तो दो, तात्पर्य दो, समझाओ। तो अनंताचार्य समझाते हैं बगुला जो होता है वो पानी में खड़ा होता है और बहुत दीर्घ काल तक खड़ा रहता है एक पैर पर, जैसे मानो कोई तपस्वी खड़ा हो, और एक पैर ऊपर रखता है अपना। देखा है आप लोगों ने, एक पैर पानी में है एक पैर ऊपर है। छोटी मोटी जो मछली आती है तो वो ऐसे ही खड़ा, तो कुछ नहीं करता है। जब बड़ी मछली आती है तो हाथ पकड़ के तुरंत उसको उठा लेता है। इसका मतलब क्या है, वैष्णव को सांसारिक वस्तुओं के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, ये सब की अपेक्षा अपनी कृष्ण भक्ति के बारे में ज़्यादा चिंता होना चाहिए। भोजन आच्छादन चिंता ना कुर्वन्ति वैष्णव, भोजन का, कपड़े का, ये चिंता वैष्णव को नहीं करना चाहिए। क्यों? जो विशंभर हैं, विशंभर मतलब भगवान जो पूरे विश्व का पालन करते हैं, क्या अपने वैष्णवों की उपेक्षा कर देंगे? क्या अपने भक्तों को छोड़ देंगे? जो भगवान गीता में बोले योगक्षेमम वहाम्यहम्, क्या भक्तों को छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अपना जो यथायोग्य कार्य है वो तो करना है, लेकिन चिंता नहीं करना है। चिंतन किसका करना है? कृष्ण का करना है। तो जब बड़ी मछली मिलेगी, बड़ी मछली मतलब साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। जब साधु संग का मौका मिले झपट्टा मार लेना, जब हरिनाम का मौका मिले झपट्टा मार लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये होता है। क्योंकि लोग देखो कैसी छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं।
पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है ना, होता है कि नहीं? अरे हाँ बोलो, राम सीता के बीच में भी होता था, सबके हमको मालूम है, सबके बीच में होता है। तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो क्या तीसरा घर का व्यक्ति उसके बीच में बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा ना तो पति पत्नी, अरे हमारे बीच का मामला है, तुम क्यों बीच में बोलते हो, होता है ना। अब जब पड़ोसी से झगड़ा होता है तो फिर पूरे घर के लोग एक हो जाते हैं ना। भले कितना ही आपस में मनमुटाव हो, पड़ोसी से जब झगड़ा होगा एक साथ हो जाएगी, होता है ना। अब मान लो दो मोहल्लों के बीच में लड़ाई है, एक कॉलोनी नंबर 1 कॉलोनी नंबर 2, तो ये पड़ोसी भी एक हो जाएगी, होता है ना। फिर दो शहरों के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, अमरावती वाले अच्छे कि लातूर वाले अच्छे कि मुंबई वाले अच्छे कि पुणे वाले अच्छे, तो ये मोहल्ले भी एक हो जाते हैं, होता है। अब दो राज्यों के बीच में लड़ाई जब होती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर सब सिटी भी एक हो जाएगी। अभी नॉर्थ महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र, ये वो सब एक हो जाएगा। अभी महाराष्ट्र को जिताना है, अभी मध्य प्रदेश को हराना है। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तब अब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भी एक हो जाएंगे, अभी पूरा देश एक हो जाएगा। और मान लो कोई विश्व पर ऐसी आपदा आ जाए कोरोना जैसी, तो देश भी आपस में मदद करते हैं ना। जैसे इंडिया ने कई जगह वैक्सीन भेजी थी, जो शत्रु है उनको भी भेजी थी। तो कहने का तात्पर्य, जितना बड़ा उद्देश्य होता है ना, छोटी मोटी लड़ाइयों को व्यक्ति भूलता चला जाता है। अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण, गोलोक वृंदावन। क्या उधर से बड़ा कोई लक्ष्य है? नहीं। तो क्या छोटी मोटी चीजों के लिए वैष्णव को चिंता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी आप बोल रहे हो विनम्र बनो, वो पड़ोसन तो मेरे को इतना सुना करके जाती है, मैं नहीं सुनाऊंगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कमजोर हूं, है ना। कभी ऐसा प्रश्न आता है। मान लो आप सड़क पे चल रहे हो और एक सुअर दौड़ता हुआ आ रहा है। सुअर को तो सुअर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? डुक्कर। तो एक डुक्कर आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, तो आप क्या करोगे? अरे मेरे रास्ते में कैसे आया, इसको तो मैं लड़ाई करूंगा आज, ऐसा करोगे? तो क्या करते हैं हम रास्ता बदल के चले जाते। अरे ये डुक्कर के मुंह कौन लगेगा, हम लोग रास्ता बदल के चले जाएंगे। उसी तरह जो अभक्त हैं उनके पास जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें बगुला जैसा होना है। हमारे पास उच्च लक्ष्य है, गुरु की सेवा करना है, प्रभुपाद की सेवा करना है, उनके साथ थोड़ी समय व्यर्थ करेंगे। तो वैष्णव कैसा होना है? बगुले जैसा होना है। दूसरा बोला है वैष्णव को होना है एक मुर्गा जैसा। मुर्गा क्या करता है? अगर आप बहुत सारे दाने रख दोगे और वो दाने कुछ कंकड़ होंगे, कुछ अनाज के होंगे, तो मुर्गा केवल दाना दाना खा लेगा, कंकड़ छोड़ देगा। उसी तरह वैष्णव को होना चाहिए सारग्राही। सारग्राही मतलब वो सार को समझे, वो शास्त्रों के सार को, वो भक्ति के सार को, निर्देश के सार को समझे। लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। जैसे एक बार एक गुरुजी ने 3 शिष्यों को बोला कि देखो कुछ अच्छा काम करके आओ, दूसरों की मदद करके आओ। बेचारे 2-4 घंटा घूम करके वापस आए। गुरुजी ने पूछा पहले शिष्य को, तुमने क्या किया? तो बोला मैंने एक बूढ़ी माता को सड़क पार कराई। बहुत अच्छी बात है। दूसरे को पूछा तुम क्या करके आए? बोले मैंने एक बूढ़ी माता को सड़क पार कराई। तीसरे को पूछा तुम क्या करके आए? बोले मैंने एक बूढ़ी माता को सड़क पार कराई। तो तीनों बूढ़ी माता, बोले हाँ एक ही बूढ़ी माता थी, हम तीनों सड़क पार कराते। बोले एक बूढ़ी माता को सड़क पार 3 आदमी क्यों चाहिए? तो शिष्य बोलते वो मान ही नहीं रही थी, जबरदस्ती पार कराए। तो ये होता है भारवाही, मूर्ख। सारग्राही बनना चाहिए। प्रभुपाद ने क्या अपेक्षा रखी है भक्तों से, गुरु महाराज ने क्या अपेक्षा रखी, ये सार को पकड़ना चाहिए। ये वैष्णव होते हैं, सारग्राही वैष्णव। तीसरा है नमक की तरह। नमक के कई गुण होते हैं, लेकिन नमक के बिना स्वाद नहीं होता है। तो वैष्णव का आचरण ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई समुदाय में वो ना होना तो सब भक्तों उसको कमी खले। ऐसा नहीं कि अच्छा रहा नहीं आया, इतना बकवास करता था, ये प्रोग्राम में ना आए तो अच्छा, ऐसा नहीं। हमारी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम किसी जगह ना हो तो बाकी वैष्णव याद करें कि अरे वो भक्त अच्छा था, वो सेवा भी करता था, वो नृत्य भी करता था, वो कीर्तन भी करता था, वो कथा भी बड़े ध्यान से सुनता था। ऐसा वैष्णव बनना चाहिए। और नमक का एक और गुण होता है, नमक को ना सही मात्रा में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम।
उसी तरह वैष्णवों को ये मर्यादा पता होना चाहिए, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना करना है, कहाँ किससे कितना व्यवहार रखना है, किधर कितना समय देना है। ये सारे गुण वैष्णव के अंदर होना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें वैष्णव के अंदर होनी चाहिए, नमक जैसा। और आखिरी है अनंताचार्य उस वैष्णव को बोले तुम्हारे जैसे। तुम्हारे जैसा मतलब तुमने सबकी सेवा की और अंत में प्रसाद लिया। उसी तरह वैष्णव को खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सेवा के बारे में सोचना चाहिए। देखो, आप अपने बारे में सोचोगे ना तो भगवान आपके बारे में नहीं सोचेंगे, और आप भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान आपके बारे में सोचेंगे। तुकाराम महाराज की कथा में क्या आता है? अभी हम 2-3 दिन से व्यासदेव प्रवर में तुकाराम महाराज की वो वीडियो देख रहे हैं, उनकी पिक्चर देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के ऊपर। तो जब तक व्यक्ति भगवान के ऊपर समर्पण नहीं रहेगा तब तक खुद के बारे में सोचेगा, और खुद के बारे में सोचेगा तो भगवान उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था तो रात के समय पर ये सूचना आई कि भीष्म पितामह ने प्रण लिया है कल सूर्यास्त के पहले पांडवों को मार देंगे। जैसे ये खबर भगवान कृष्ण के पास आई, दौड़ करके भगवान कृष्ण अर्जुन के टेंट में गए, और अर्जुन खर्राटे मार के सो रहा था। तो भगवान उठाते, अरे उठ, व्हाट्सएप चेक नहीं किया क्या? भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए है कि कल सूर्यास्त के पहले 5 पांडवों को मार दे। अर्जुन उठा, बोला हाँ पता है मुझे, सोने दो, अभी डिस्टर्ब मत करो, कल फिर युद्ध करना। भगवान बोले पता है तुझे, भीष्म जो प्रतिज्ञा कर लेता है पूरा करता है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो तुझे कल तक मार देगा। अर्जुन बोलता है, अरे तुम्हारे ऊपर सब कुछ समर्पित किया तुमने, तो गीता में बड़ा लाउड स्पीकर लगा के बोला था सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझे बोले माँ शुचा डरो मत, सब कुछ तुम्हारे ऊपर जब सब कुछ समर्पण कर दिया और फिर मुझे चिंता करना पड़े तो फायदा क्या निकला? इसलिए मैं सो रहा हूं, तुम जागो। इसलिए वैष्णव को चिंता खुद की नहीं होना चाहिए। वैष्णव को चिंता क्या होना चाहिए? मैं कैसे दूसरे वैष्णव की सेवा करूं, कैसे गुरु की सेवा करूं। और ये जब भाव रहेगा तब भक्ति का रस मिलेगा। मैं कुछ स्तर आपको बताऊंगा। हम भक्ति में जब आते हैं तो अलग अलग स्तर पे आते हैं। सबसे पहला स्तर होता है हु आर हरे कृष्णा। क्या होता है? हु आर हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा वाले हैं कौन? लुंगी पहन करके घूमते हैं, सर मुंडवा लेते हैं, तिलक लगाते हैं, ये लोग प्याज लहसुन खाते नहीं है। कौन ये लोग? अंग्रेज हैं कि विदेशी हैं कि स्वदेशी हैं, कौन है? ऐसा प्रश्न पहले आता है ना। ये पहला स्तर भक्ति में। इसके बाद जब थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं तो दूसरा स्तर आता है आई नो हरे कृष्णा। पता है मुझे कौन है, हाँ अच्छे लोग हैं, ज़्यादा झमेला करते नहीं है, अपना भजन एक कमरे में करते हैं, अच्छे लोग हैं। फिर तीसरा स्तर आता है आई लाइक हरे कृष्णा। मुझे पसंद है ये लोग, मैं कभी कभी जाता हूँ, जन्माष्टमी में जाता हूँ, संडे फीस्ट में जाता हूँ, प्रसाद भी अच्छा देते हैं, मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं। इसके बाद स्तर आता है आई एम हरे कृष्ण। अब मैं भक्त बन गया, अब मैं इनके जैसे ही हो गया। अब मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, घर पे नहीं बताता हूँ, प्रोग्राम में चुपचाप जाता हूँ। माला जब करता हूँ तो छुप के करता हूँ, दूसरों को पता नहीं पड़ना चाहिए। आई एम हरे कृष्ण। इसके बाद स्तर आता है माई लाइफ इज हरे कृष्ण। अब मेरा जीवन कृष्ण भावनामृत है। अब पूरे संसार को मैं बताऊंगा कि मैं भक्त हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे मित्रों को मेरे साथ रहना है कि नहीं, परिवार को साथ देना है कि नहीं, मैं तो भक्ति करूंगा। ये है माई लाइफ इज हरे कृष्ण। इसके ऊपर है माई मिशन इज हरे कृष्ण। अब मैं तो भक्ति करूंगा, दूसरों को भी कराऊंगा। मेरे साथ यदि रहना है तो भक्ति करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं ना पड़ोसी को छोड़ूंगा, ना रिश्तेदार को छोड़ूंगा, ना मित्रों को छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपना सपना सबका जपना, सबको जप कराएंगे। ये है माय मिशन इज हरे कृष्ण। और इस तरह जब वैष्णव अपने जीवन में भगवान की सेवा को प्राथमिकता रखते हैं, अंत समय में भगवान को दर्शन देते हैं, अंत समय प्रभुपाद उनको दर्शन देते हैं। देखो पूरा जीवन का सारांश क्या है? अंते नारायण स्मृति। पूरे जीवन सेवा करने के बाद अंत समय में ये साक्षात्कार आना चाहिए कि हे भगवान, आपके लिए पूरा जीवन जिया मैंने, अब आप मेरा ध्यान रखो। ये कब आएगा? जब पूरा जीवन भक्ति गंभीरता से करेंगे। नहीं तो भक्ति ठाकुर बोलते हैं अंत समय में ला जाएगी कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अब ये विकल्प हमारे पास है। लोग बोलते हैं अंत समय भगवान को हम याद करेंगे, वो छोड़ दीजिए।
जब तक शरीर में शक्ति है भगवान की सेवा करना है, जब तक आंखों में रोशनी है प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है, जब तक कानों में शक्ति है कृष्ण कथा हरि कथा सुनना है, जब तक वाणी में शक्ति है भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह हमारा जीवन जब चलेगा, अंत समय में आपको अपनी चिंता नहीं करनी है, ठाकुर जी भगवान आपकी चिंता करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा गोपाल की जय, विठल रुक्मणी माई की जय।